हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था इंटीजर्स के साथ कुछ, और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पूरा कंप्लीट हो गया था वो। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखना। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, एक क्विज में क्या होता है कि पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, कोई क्विज कॉम्पिटिशन है उसमें पॉजिटिव नंबर दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। और तुम्हें माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर मिलते हैं एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे तुम्हें एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। अच्छा, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, एक जैक नाम का लड़का है, उसका अगर स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, 5 सक्सेसिव राउंड का मतलब होता है एक के बाद एक 5। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे राउंड्स। तो पहले राउंड में अगर उसको 25 मिला, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और पांचवें में यानी कि फिफ्थ में कितना मिला उसको, 10 मिला। तो हमें निकालना है वट वॉज हिज टोटल एट द एंड, तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है, नंबर उसके भी होते हैं। हल इसमें ज़्यादा लैंग्वेज बनेगी कि नहीं, फिर भी लिखेंगे। सो स्कोर ऑफ जैक, देखना आप क्या लिखेंगे, स्कोर ऑफ जैक इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। ठीक है, 5 सक्सेसिव यानी 5 एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, सक्सेसर पढ़ा होगा आपने, सक्सेसर मतलब +1, सक्सेसर में हम +1 करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सक्सेसिव राउंड मतलब एक के बाद एक राउंड में। ठीक है, तो 5 सक्सेसिव राउंड में उसके स्कोर कितने थे, सारे स्कोर हम लिख लेंगे यहाँ पे। कितने कितने हैं, सबसे पहला उसका 25 कॉमा -5 कॉमा -10 कॉमा 15 और कॉमा 10 उसका ये स्कोर है। ठीक है, अब हमें इसका टोटल स्कोर निकालना है, तो टोटल स्कोर ऑफ जैक लिखेंगे सीधे सीधे, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल स्कोर ऑफ जैक। ठीक है, तो जैक का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो सबको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो ये कॉमा के बदले प्लस का साइन लगा दो बस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कभी भी दो साइन आपस में अगर कभी भी एक साथ आते हैं तो उनके बीच में ब्रैकेट लगता है। जैसे 25 प्लस, उसके बाद क्या आएगा -5, फिर दोबारा प्लस, फिर -10, फिर दोबारा प्लस, फिर 15, फिर दोबारा प्लस, फिर 10। ठीक है, तो ऐसे आप इनको लिख सकते हैं। अब इनको हम करेंगे ऐड। देखिएगा 25 यहाँ पे प्लस माइनस होता है मेरा माइनस, तो साइन यहाँ पे किसका आ जाएगा, -5, प्लस माइनस यहाँ पे दोबारा कितना होता है माइनस, तो साइन यहाँ पे किसका आ जाएगा, -10 आ जाएगा, प्लस 15 प्लस 10। देखिएगा अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, एक कैलकुलेशन को आसान बना देगी आपकी। ठीक है, तो -5 -10, देखो -5 -10 ये आपने पढ़ा होगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 + 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 तो होगा। अब साइन किसका बड़ा है, देखो 5 बड़ा नंबर कौन है, 5 और 10 में 10 बड़ा नंबर है ना, तो 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम इसके आगे क्या साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद बचा यहाँ पे +15 और +10 को वैसा ही उतार देंगे। हमने इन दोनों को सॉल्व करके -15 लिख दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर कभी भी सेम डिजिट के नंबर हों दो, जैसे कि मैंने बोला 2 है एक नंबर मेरा और दूसरा भी 2 है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो तुम क्या करते हो, 2 - 2 को 0 लिख देते हो ना। वैसे ही अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, उल्टा लिखूं मतलब -2 + 2, यानी कि अगर कभी भी दो सेम नंबर होते हैं लेकिन उनके साइन, उनके आगे वाले साइन हमेशा अपोजिट हो, ठीक है, आगे के साइन हमेशा अपोजिट हो, तो वो कट के कितना आ जाता है, उनका आंसर 0 आ जाता है। तो मैं भी यहाँ पे सेम करूंगा। देखो 15 और 15 यहाँ पे हैं, दोनों सेम नंबर हैं इसके, लेकिन इनके आगे वाले साइन अपोजिट हैं, एक में माइनस है तो एक में प्लस, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो अब बचेगा क्या तुम्हारा, देखो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 हो गया, तो 25 + 10 बचेगा, तो जैक का टोटल स्कोर कितना आ जाएगा, 35। सो नीचे से लिख लोगे टोटल स्कोर ऑफ जैक इक्वल्स टू 35। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखना थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था किस दिन, मंडे को। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ठीक है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और फिर वो ट्यूसडे के दिन 2 डिग्री सेल्सियस से घट गया। ठीक है, मंडे को -5 था और ट्यूसडे अगले दिन वो 2 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस से घट गया, यानी कि ड्रॉप आ गया उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का। व्हाट वाज टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन जिस दिन ड्रॉप आया उस दिन उसका
टेम्परेचर कितना होगा ये तुम्हें निकालना है। तो मैंने लिखा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर मंडे के दिन कितना हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, लैंग्वेज हो गई है। टेम्परेचर श्रीनगर का मंडे के दिन कितना हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। अब देखना अब देखना तो अब लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, सीधे सीधे ट्यूसडे का निकाल रहा हूँ मैं, ड्रॉप वगैरह की जो लैंग्वेज होती है वो रहने दीजिए, इसके बाद सीधे सीधे लिख लेगा, ठीक है। ट्यूसडे लिख दूंगा, तो ट्यूसडे के दिन टेम्परेचर कितना हो जाएगा। देखना कभी भी अगर ड्रॉप आता है किसी भी चीज़ में या किसी का भी लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन आएगा, प्रॉफिट में प्लस का साइन, ड्रॉप हो रहा है कोई भी चीज़, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है या किसी को लॉस हो रहा है, तो हमेशा उस समय किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस आएगा। तो ड्रॉप्ड लिखा है यहाँ पे, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पर से क्या है, कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो देखो पहले टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ये बोल रहा है कि मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर -5 डिग्री सेल्सियस से ट्यूसडे को 2 डिग्री का ड्रॉप आ गया, यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उससे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि टेम्परेचर में क्या आया है, ड्रॉप आया है, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा, प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है। सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 7 हो जाएगा। और साइन किसका आएगा, दोनों जगह माइनस का साइन है तो बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या लिख दोगे, -7 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा टेम्परेचर जो होगा ट्यूसडे के दिन वो कितना आएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे वाला पार्ट, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ट्यूसडे के दिन कितना टेम्परेचर है, 7 डिग्री सेल्सियस है। अब वेडनेसडे को कहाँ से बढ़ा होगा टेम्परेचर, 7 डिग्री सेल्सियस से ही तो बढ़ा होगा ना। 7 अगर -7 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा ट्यूसडे को टेम्परेचर है, तो वेडनेसडे को कहाँ पर से बढ़ा होगा, ट्यूसडे के दिन के टेम्परेचर से ही तो बढ़ा होगा, यानी कि -7 डिग्री से 4 डिग्री का बढ़ना, यानी कि वेडनेसडे को कितना बढ़ेगा, -7 से 4 डिग्री प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस होगा इसमें। तो अगला जो पार्ट है वो क्या बोलेगा, सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। अब क्या लिखोगे, वेडनेसडे के दिन क्या टेम्परेचर हो जाएगा, देखना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पिछले में ड्रॉप बोला था, ड्रॉप में हमने क्या किया था, माइनस किया था, ड्रॉप में किसका साइन आया था, माइनस का साइन आया था। तो अगर रोज हुआ है टेम्परेचर, बढ़ा है टेम्परेचर, तो इसमें किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा कहाँ पर से बढ़ेगा टेम्परेचर, ट्यूसडे के दिन के बाद तो बढ़ेगा ना टेम्परेचर। तो ट्यूसडे के दिन कितना टेम्परेचर था, -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब -7 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा आगे को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ये आंसर निकालोगे कितना आएगा, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 7 - 4 कर दोगे, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 लिख दो। अब साइन किसके आगे बढ़ा है, कौन बढ़ा है, 7 की 4, 7 बड़ा होता है ना, तो 7 के आगे का साइन देखोगे तो ये कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो -3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तुम्हारा टेम्परेचर ट्यूसडे के दिन -7 था और वेडनेसडे के दिन -3 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, ठीक है, देखना ध्यान से। वैसे अगर कभी बैंक गए हो आपने तो ये जरूर सुना होगा कि विड्रॉल, डिपॉजिट, ये वर्ड जरूर सुने होंगे, ठीक है। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो सुनो। कभी भी मम्मी लोग बोलते हैं कि पैसे जमा करने हैं, या कोई बोलता है पैसे जमा करने हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिपॉजिट, ठीक है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि विड्रॉ किया आज हमने कुछ, ठीक है, कुछ विड्रॉल निकाला हमने, तो उस विड्रॉल का मतलब होता है उसको निकालना, ठीक है, ठीक। तो डिपॉजिट का मतलब पैसे जमा करना, विड्रॉल का मतलब बैंक से पैसे निकालना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसी में कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखना, विड्रॉल का मतलब पैसे निकालना। अच्छा, अब देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। तो मोहन ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपया डिपॉजिट किया। देखो डिपॉजिट कभी भी कोई चीज़ जमा होती है, जैसे मैंने बोला पहले से तुम्हारे अकाउंट में अगर 1000 रुपये थे, मैंने उसमें 2000 और जमा कर दिए, तो ऐड ही तो होंगे ना वो पैसे, घटेंगे थोड़ी ना, ऐड होके क्या हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे पैसे, 3000 हो जाएंगे ना पैसे, वो होंगे नहीं होंगे। तो कभी भी डिपॉजिट होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एडिशन होगा। और अगर विड्रॉ होगा, यानी कि निकाले मैंने, अगर तुम्हारे अकाउंट में 3000 रुपीज़ थे, मैंने उसमें से 2000 निकाल लिए, तो क्या हुए, पैसे घट गए,
यानी कि क्या हुआ तुम्हारा माइनस हुआ है, माइनस मतलब विड्रॉल का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पर से माइनस करना, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मतलब घटाना, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना हो गया इसका मतलब। तो मोहन ने डिपॉजिट किए, जमा किए 2000 रुपीज़ एंड निकाले कितने कितने पैसे निकाले इसने 1642 रुपीज़ निकाले, ठीक है, अगले दिन वो रुपीज़ निकाले। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अब क्या बोल रहा है, अगर पैसे निकालने हैं तुम्हें तो उसको तुम लोग दिखा रहे हो नेगेटिव इंटीजर से। अगर पैसे निकालने को, जब तुम पैसे निकाल रहे हो अकाउंट से, तो उसको तुम अगर नेगेटिव इंटीजर से दिखा रहे हो तो जमा करने वाले को किससे दिखाओगे, जमा करने पे पैसे बढ़ेंगे तो उसको कौन से इंटीजर से दिखाओगे, पॉजिटिव इंटीजर से दिखाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ए करके लिख दे रहा हूं मैं। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट, अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज डिनोटेड बाय, फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेड बाय, ये पूरी जो लैंग्वेज है तुम्हारी किताब में लिखी है, बस थोड़ा सा आगे का लिखना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, देन अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि जो तुमने पैसे जमा किए उसको किससे दिखाओगे, पॉजिटिव इंटीजर से दिखाओगे। तो अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा। अब देखो बी पार्ट, फाइंड द बैलेंस वाला, जो ये वाला पार्ट है, बी पार्ट का आंसर क्या बोल रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो तुम्हें बताना है कि मोहन के अकाउंट में जब उसने विड्रॉ कर लिए पैसे तो कितने रुपए बचेंगे, ठीक है, कितने रुपये बचेंगे। अगर मोहन ने 2000 रुपये जमा किए, 2000 रुपीज़ जमा किए और अगले दिन 1642 रुपीज़ निकाल दिए, तो क्या माइनस करोगे, कितने पैसे बचेंगे उसके अकाउंट में। मैंने बोला अगर तुमने पहले दिन अपने क्या कहते हैं मनी बैंक में 20 रुपये जमा किए, ठीक है, और अगले दिन 10 रुपये निकाल लिए, तो क्या किया तुमने, माइनस किया ना, तो कितने रुपए बचेंगे, 10 रुपये, 10 रुपये बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। तो तुम्हारी मनी बैंक में कितने रुपए बचे, 10 रुपये। वैसे ही पहले दिन मोहन ने 2000 रुपये जमा किए, 2000 रुपीज़ जमा किए और अगले दिन 1642 निकाल दिए, ठीक है, विड्रॉ कर दिए 1642, तो टोटल बैलेंस कितना बचेगा उसके अकाउंट में, 2000 में से क्या माइनस कर देंगे, 1642। सो टोटल बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, टोटल बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल्स टू, इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि जितने रुपए उसने जमा किए थे उसमें से क्या घटा देंगे, अमाउंट विड्रॉल, यानी कि जितने उसने निकाले, ठीक है, अमाउंट विड्रॉल। अच्छा देखना, तो अमाउंट डिपॉजिटेड कितने रुपए जमा किए थे उसने, कितने पैसे जमा किए थे, 2000 रुपीज़ जमा किए थे उसने, कितने रुपीज़, 2000 रुपीज़ जमा किए थे और उसमें से कितने निकाल दिए उसने, कितने विड्रॉ कर दिए, रुपीज़ 1642। तो माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, 9 माइनस 4 आएगा 5 और 9 माइनस 6 दोबारा क्या आ जाएगा, 3। तो 358 रुपीज़ तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बचे होंगे मोहन के अकाउंट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस, फाइनल बैलेंस 1642 रुपीज़ निकालने के बाद मोहन के अकाउंट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ बढ़ी, ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है, ये फिगर दे रखा है तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी पॉइंट तक वो जाती है, ठीक हो गया। फ्रॉम बी, अब कहाँ से, बी से, फिर वो दोबारा वेस्ट की तरफ गई, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गई, वेस्ट की तरफ गई 30 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ये कहाँ तक कवर की उसने, सी पॉइंट तक कवर कर दी, इतना तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोल रहा है देखना, इफ डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट की तरफ जाते हुए तुम्हारी डिस्टेंस को हम पॉजिटिव, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी जाने में, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, तो वेस्ट की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ जाते वक्त किससे करोगे तुम लोग, ठीक है, ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट,
यानी कि वेस्ट को जाते हुए फिर तुम डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे। ये बताया था ना मैंने कि जीरो से अगर तुम राइट को कभी भी बढ़ते हो, जीरो से अगर राइट को तो बढ़ते हो तो पॉजिटिव लेते हैं उसको, और लेफ्ट को बढ़ते हो तो नेगेटिव। वैसा ही यहाँ पे भी है कि अगर ए पॉइंट से तुम इधर को बढ़े, राइट की ईस्ट की तरफ बढ़े हो तो पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, वेस्ट की तरफ बढ़े हो तो नेगेटिव से उसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखना। इफ डिस्टेंस टुवर्ड्स, तो वेस्ट की डिस्टेंस को कैसे लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का तुम्हें वैसा ही लिखना है। ठीक है, इफ डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट, इफ डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ईस्ट को जाते हुए तुम डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, देन डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट, देन डिस्टेंस टुवर्ड वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, देन डिस्टेंस टुवर्ड वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो वो किससे डिनोट होगी, नेगेटिव इंटीजर से डिनोट होगी। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, हम ये बोलेंगे नेगेटिव को, ये बोलेंगे कि 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे -30 किलोमीटर, -30 किलोमीटर नहीं बोलेंगे, 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वैसे ही पता चल जाएगा कि वेस्ट की तरफ जा रही है तो नेगेटिव ही होनी है वो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो किस इंटीजर से तुम रिप्रेजेंट करोगे उसकी फाइनल पोजीशन ए से, यानी कि पहले कहाँ गई वो, ए से बी गई। ठीक है, ए से बी गई, फाइनल पोजीशन कहाँ होगी उसकी, सी पे होगी। कैसे होगी देखो, पहले ए से बी वो 20 किलोमीटर गई, फिर बी से दोबारा कहाँ पहुंची वो, सी में पहुंची ना, तो बी से सी जाने में कितना 30 किलोमीटर गई, तो ए से बी, बी से सी, यानी कि फाइनल पोजीशन कहाँ पे हुई उसकी, सी पे हुई। तो यहाँ से ए से लेके सी तक की डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखना। सो बी पार्ट है इसका, फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए, यानी कि रीता की फाइनल पोजीशन ए से। ठीक है, क्या हो जाएगी देखो, पहले ईस्ट की तरफ गई वो, ईस्ट की तरफ गई यानी कि ए बी डिस्टेंस कवर करी ना उसने, तो ईस्ट की तरफ को हमने ले लिया ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहाँ गई, ए बी, फिर बी से कहाँ गई, सी में गई, यानी कि उसको हम क्या लेंगे, प्लस बी सी, यही होगा। ए बी गई पहले, फिर बी से कहाँ गई, सी गई, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक हो गया। अच्छा, ए बी कितनी है, 20 है। ठीक हो गया। बी सी कितना है, वेस्ट की तरफ जा रही है। देखो ये ईस्ट की तरफ गया था, ये ईस्ट की तरफ गया था, तो क्या हो गया था, प्लस में लिया हमने। लेकिन अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ को हम किससे डिनोट कर रहे थे, माइनस से, तो -30 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब देखो तो ये क्या आएगा इसका आंसर तुम्हारा, 20 तो वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 30, जो कि कितना होगा, 30 में से 20 माइनस कर दो और फिर साइन बड़े वाले का लगा देना। तो 30 में से 20 माइनस करोगे 10 आएगा, बड़ा साइन किसका आएगा, ये 30 और 20 में कौन बड़ा है, 30 बड़ा होता है, तो 30 का साइन आगे आ जाएगा, जो कि होगा माइनस। तो अब मैंने बोला था कि माइनस साइन नहीं लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, सो फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए विल बी 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ होगी, 10 किलोमीटर, यहाँ पे टुवर्ड लिख लेना। ठीक है, टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है तुम्हें ए से किधर को है, वेस्ट की तरफ से होता है उसकी फाइनल पोजीशन। हाँ, अगर तुमसे यहाँ पे, लेकिन तुमसे पूछा था इंटीजर पूछा था, तो इंटीजर कौन सा हो गया ये, -10 से तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो क्योंकि -10 भी तो एक इंटीजर है ना, तो इसका आंसर किलोमीटर में मत लिखना, इसका आंसर इंटीजर में लिखोगे। इंटीजर में क्या आएगा, -10 लिखोगे। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो स्टेटमेंट में इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ए से लेके सी तक की पोजीशन, ए फाइनल पोजीशन सी है, तो ए से सी तक की वो कहाँ, 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7th क्वेश्चन एक मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, करवा देते हैं। पर इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल। ठीक है, अब देखो रो क्या होती है, सबसे पहले देखो रो क्या होती है, ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल मतलब एक लाइन जिसमें बनती है उसको हम कहते हैं रो, और एक वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल
ऐसे वाले को हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं हम कॉलम। तो देखो इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है और 1 2 3 रोज भी हैं। डायगोनल कितने होंगे इसमें, देखो डायगोनल मतलब ऐसे, ठीक है, ये देखो एक डायगोनल ये बना नहीं बना, और दूसरा डायगोनल ये बना, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे तो 2 डायगोनल होंगी और 3 रोज दे रखी हैं, ठीक है। अब तुम मैजिक स्क्वायर में क्या होता है बोल रहा है, मैजिक स्क्वायर में ये जितने भी डायगोनल हैं 2 डायगोनल का सम एक दूसरे के बराबर होता है बोल रहा है। 3 की 3 रोज यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, अगर मैं फर्स्ट रो का सम करूं, सेकंड रो का सम करूं और थर्ड रो का सम करूं अलग अलग, तो सबका सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये मैजिक स्क्वायर होगा तब, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में भी अगर इस कॉलम का प्लस इस कॉलम का अलग होगा, इस कॉलम का अलग और इस कॉलम का अलग, यानी कि इसका सम इसके सम के बराबर, इस कॉलम के सम के बराबर, और फिर इसका भी सम इसके सम के बराबर आ जाए तो वो एक मेरा मैजिक स्क्वायर कहलाता है। चलो पहली रो में पढ़ते हैं, इसको हम लिख लेते हैं R1, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं R1, ये वाली रो, हाँ ऐसे होती है रो हॉरिजॉन्टल वाली। तो R1 में का सम कितना हो जाएगा, देखो 5 सम करना है, ऐड करना दोनों को सबको, 5 प्लस देखो -1 प्लस -4, ये है ना क्वेश्चन, 5 प्लस -1 प्लस -4 ये हैं एलिमेंट्स। तो इसको हम कर लेंगे ऐड, 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस ये मैजिक स्क्वायर पहला है, मैजिक स्क्वायर दूंगा, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला रो 1 के लिए देख लेते हैं पहले, प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा 5, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। वैसे दोनों जगह सेम साइन है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा R2 के लिए देख लेते हैं आप, ऐसे ही R2 के लिए देखेंगे, रो 2 में क्या क्या एलिमेंट्स है, ये है -2, हाँ, तो -5 -2 और 7, -5 प्लस -2 प्लस 7, ठीक है, -5 प्लस -2 प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे, -5 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस का 7 वैसा ही रख लेते हैं। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 को प्लस करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -7 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये साइन माइनस का कैसे आया, देखो माइनस माइनस प्लस किया, बड़ा कौन था, 5 था, 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। ऐसे ही रो 3 का निकाल लेते हैं, रो 3 का निकाल लेंगे, तो रो 3 का कितना आएगा, देखो 0 3 और -3 दे रखा है, इन सबको भी ऐड कर लेंगे, 0 + 3 + -3, ये है क्वेश्चन। वैसे तो सीधे सीधे दिख गया होगा आंसर, 0 + 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0 किसी में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैंने बताया था आपको कि 3 - 3 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये पता भी होगा आपको। और साथ ही साथ ये वाला भी यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट कि अगर 2 सेम नंबर हैं, देखो 2 सेम नंबर हैं लेकिन उनके साइन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाता है, कट, तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि R1 R2 और R3 अभी तक सबके सबके आए हैं मेरे, 0 आए हैं। अब ऐसे कॉलम 1 को हम डिनोट करेंगे, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अब कॉलम 1 ऐसे, हाँ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो C1 इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ C2, इसको नाम दे देता हूँ C3। तो C1 का निकालते हैं, देखो 5 - 5 और 0 है, ठीक है, तो लिख लेंगे 5 प्लस -5 प्लस 0, ठीक है। तो अब इसका सम निकालेंगे, 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 0 में कोई भी नंबर ऐड करो, उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही C2 निकाल लेंगे यहाँ से हम, C2 में क्या होगा, -1 -2 और 3, ठीक है, तो -1 प्लस करना है सबको, -2 प्लस 3, ठीक है, तो -1 -2, अरे इसका अभी निकालेंगे, मैंने 0 पहले ही लिख दिया, -1 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, वैसे भी आंसर उसका 0 ही आना है, दिख ही रहा है वो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +3 वैसा ही रखो, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा से माइनस माइनस होगा तुम्हारा प्लस, यानी कि ये कितना आएगा, -3, 2 + 1 3 हो जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, बचा क्या पीछे, +3 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोबारा से देखो कैसे आया, सेम नंबर है, 3 और 3 सेम नंबर है, लेकिन क्या है इसमें, क्या अंतर दिखेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाता है, इसका आंसर 0 हो जाता है।
ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी हो गया। अब कॉलम नंबर 3 की बात करते हैं, C3 कितना आएगा, -4, 7 और -3। तो -4 यहाँ पे लिखोगे, +7 आएगा, और फिर क्या है -3 है ना, प्लस -3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर देखना, माइनस का माइनस वैसा ही रहेगा, +7 वैसा ही लिखो, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -3। ठीक है, अब ये -4 को वैसा ही रखो, 7 - 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखो सेम नंबर है, अपोजिट साइन है, तो ये क्या हो जाता है, कट होके इनका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये कॉलम भी तुम्हारे 0 है, रो भी तुम्हारे 0 है। अब डायगोनल की बारी आती है। डायगोनल कैसे होता है, टेढ़े। देखो 5 - 2 - 3, 5 - 2 - 3, ऐसे डायगोनल होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐसे D1। ठीक है, ये वाले को D1 नाम दे दूंगा, और यहाँ से ये वाले को क्या नाम दे दूंगा, D2 नाम दे दूंगा। ठीक है, तो D1 निकाल लेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे देखना ध्यान से, D1 क्या आएगा, 5 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, और -3 यहाँ पे है। देखना, तो D1 आएगा 5 + -2 + -3। करोगे इसको, सम कितना आएगा, देखना ध्यान से, 5 का 5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होगा, दोबारा से प्लस होगा, तो ये 5 आएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, दोबारा से 0 आ गया। D2 कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, D2 कितना है, -4 - 2 0, -4 - 2 और 0। तो यहाँ पे सम कर लेंगे हम, -4 + -2 + 0। अब देखो ये क्या आ रहा है, देखना, -4 - 2 0। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम नहीं आएगा, -4 + -2 बन जाएगा ये, तो ये कितना आ गया, -6। देखो अब क्या बोला था ये, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम। सबका सम क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, लेकिन सबका सम नहीं आ रहा है। देखो एक डायगोनल ने बिगाड़ दिया काम सबका। बाकी तक अभी तक जितना भी किया था हमने, सबका 0 आ रहा था, बस इसका क्या आ गया, -6 आ गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये मैजिक बॉक्स में मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, सेम काम इसमें भी करेंगे। R1 R2 R3 C1 C2 C3 और ये D1 और इस साइड D2। ठीक है, तो R1 में देखना ऐसे, R1 ये वाला। ठीक है, R1 में देखना, जल्दी जल्दी करेंगे, अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। 1 का 1 ऐसा ही रहेगा। देखो सम कर देंगे, सबका ऐड कर देंगे, 1 + -10 + 0। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 ± क्या होता है, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोबारा करोगे, ये कितना आएगा, माइनस होगा। तो 10 में से 1 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 10 - 1 होता है 9। कौन बड़ा नंबर है, 10 की 1, 10 बड़ा नंबर है, तो 10 के आगे का साइन क्या है, माइनस को, तो माइनस का लगा दोगे। अच्छा, अब दूसरा R2 भी निकाल लो ऐसे ही, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, -4 + -3 + -2। ठीक है, ये बनेगा। अब इसका निकालोगे, -4 का -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा से माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का निकाल लो, कितना आएगा, सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7। कौन सा 7, दोनों साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा, एक -2 बचा। अब इसको भी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये आएगा 9, 7 + 2 9, साइन किसका आएगा, दोबारा माइनस का। चलो R1 R2 अभी तक तो ठीक आ रहे हैं। R3 करते हैं, अब देखना ध्यान से। R3 में क्या आते देखते हैं, -6 ये वाला, -6 + 4 + -7। ठीक है, आया समझ, सबका सम कर दिया, ये -7 था। हाँ देखना, -6 + 4 कितना होता है, -2 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 माइनस करोगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, दोबारा से प्लस, यानी कि ये कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो वही बन रहे हैं तुम्हारे। फिर C1 निकाल लेंगे अब यहाँ से, C1 ये वाला। ठीक है, C1 ये वाला होगा। तो C1 क्या है, 1 + -4 + -6, ये हो जाएगा तुम्हारा C1। अब इसका आंसर निकालोगे, 1 प्लस, देखो वो सॉरी 1 का 1 ये रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे दोबारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा इसका देखना, माइनस माइनस दोबारा, माइनस माइनस प्लस, 1 को ऐसा ही रखो, माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 हो जाएगा
10, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा साइन माइनस का, दोनों जगह माइनस था, बड़ा छोटा कुछ देखना है नहीं इसमें, ठीक है। सीधे सीधे अगर दोनों जगह माइनस साइन होते हैं तो माइनस का ही साइन लगा देना वहाँ पे। अच्छा, अब इसका आंसर निकालोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 10 में से 1 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और साइन किसका, माइनस का, बड़ा नंबर 10 है ना इसलिए, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा नंबर 10 था, उसके आगे का साइन माइनस था, यहाँ पे 1 था, 1 के आगे का साइन प्लस था, तो मैंने बड़े नंबर का लगा दिया यहाँ पे माइनस। ऐसे ही C2 देखो, आप C2 के लिए निकालेंगे, -10, -3 और 4, ठीक है। तो -10 प्लस -3 प्लस 4, ये तुम्हें दे रखा है, तो -10 को वैसा ही रखो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और +4 वैसा ही रखो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10 + 3 13 होता है, साइन किसका आएगा, दोनों जगह माइनस है तो माइनस ही का साइन आएगा, -13 + 4, ठीक है, -13 + 4 बनेगा। अब ये कितना होता है, देखो माइनस प्लस भी कितना होता है, माइनस, तो 13 में से क्या घटा दोगे, 4 माइनस कर दोगे, तो ये भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। और 9 साइन किसका आएगा, कौन बड़ा है, 13 की 4, 13 बड़ा होता है, और बड़े के आगे का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका साइन लगा दोगे आगे, ठीक है। अभी तक बिल्कुल सही हो रहा है हमारा। अब C3 वाला देखेंगे, C3 में क्या है, कॉलम 3 में क्या हो जाएगा, 0 -2 -7 दिख रहा है, 0 -2 -7 इसमें भी लिख देंगे, तो 0 यहाँ पे ऐसा ही आएगा, प्लस -2 आएगा, प्लस -7 आएगा, ठीक है। तो 0 का 0 वैसा ही लिखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। तो अब क्या आएगा, ये 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है तुम्हारा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 2 कितना हो जाता है, 9। साइन दोनों में ही माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायगोनल की, तो D1 और D2 दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो D2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, D2 ये है, ऊपर दिख नहीं रहा है। D1 क्या है, देखो D1 है 1 -3 और -7, तो इनको सबको ऐड करेंगे, तो 1 + -3 + -7, देखो क्या होगा, 1 का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 का 1 ऐसे ही उतारेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। तो 7 + 3 करोगे कितना आएगा, ये 10 आएगा ना, 7 + 3 10 करोगे, लेकिन साइन किसका आएगा, दोनों जगह माइनस है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे दोबारा कितना आ जाएगा, साइन किसका बड़ा है, 10 का साइन, 10 बड़ा है ना, 10 और 1 में 10 बड़ा है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो -9 दोबारा। अच्छा, अभी तक ठीक हो रहा है। अब D2 की बात करते हैं। D2 क्या है, 0 -3 और -6, ठीक है, 0 -3 और -6 ऐसे, तो ये कितना आएगा, 0 + -3 + -6, ठीक है। तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे ही उतार दो, प्लस माइनस माइनस ऐसे ही उतार दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब दोबारा से करोगे प्लस होगा, तो 6 + 3 कर दो सबसे पहले, 6 + 3 करोगे कितना होता है, 9। देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस करने पर क्या होता है, 6 + 3 9 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन दोनों जगह माइनस है तो माइनस का ही साइन आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 7th क्वेश्चन हो गया। अब अगली वीडियो में हम 8th और 9th जो प्रूफिंग क्वेश्चन है वेरिफिकेशन वाले वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स।